रमज़ान यहोशुआ हमश्याख, मैं आपका भाई पास्टर सुफियान बनियामीन आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आप देख रहे हैं सुफियान बीएम यूट्यूब चैनल। अजीजों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल के बटन को ऑल पर क्लिक कर दें। हम रैप्चर की हकीकत और बड़ी मुसीबत, इसका एपिसोड नंबर 6 जो है आपकी खिदमत में पेश करने वाले हैं। ये जो मुतालिया है ये मत्ती 24 बाब से लिया गया है और ये मुतालिया मुसीबत के बारे में है जो मसाया ने मत्ती 24 बाब में बयान किया। एक बात नोट कर लें कि बड़ी मुसीबत के कई मुख्तलिफ वक़ात हैं जिनकी तारीफ नए अहद नामे में की गई है, जो एक ही मुद्दत की तरफ इशारा नहीं करते। बाज़ लोग ये समझते हैं कि बड़ी मुसीबत जो है वो एक ही है, जबकि बाइबल मुक़द्दस इसकी नफ़ी करती है। पाकिस्तान के अंदर बड़ी मुसीबत के बारे में गलत इंफॉर्मेशन दी गई और बड़ी गलत तालीम दी गई, जबकि बाइबल मुक़द्दस को जब हम गौर से पढ़ते हैं तो ये पता चलता है कि बड़ी मुसीबत के 2 वक़ात हैं। इसके अलावा एक वक्त उस वक्त बुरा हुआ जब शैतान ने रोमी सल्तनत का इस्तेमाल करते हुए इब्तदाई कलीसिया को मिटाने की कोशिश की और तब 10 मिलियन लोगों को, यानी 10 मिलियन मुक़द्दसीन को शहीद किया गया। और एक और वक्त है जो 538 ईस्वी से लेकर 1798 ईस्वी तक रोम के मुखालिफ मसीही पौप के दौरे हुकूमत के 1260 साल का अरसा का दुरानिया बनता है, जब उन्होंने 50 मिलियन मुक़द्दसीन को शहीद कर दिया। ये 2 ऐसे वक्त हैं जिनको नजरअंदाज कर दिया गया और कलीसिया को किसी आने वाले मुखालिफ मसीह का आज भी इंतजार है। और सोशल मीडिया, यूट्यूब, फेसबुक और सेमिनार्स, सेमिनरीज और चर्चेस के अंदर एतवार को सेमिनार्स के अंदर बड़े बड़े तरीकों से किताबों के अंदर ये लोगों का जहन बनाया गया कि अभी तक 666 का हैवान आने वाला है, जबकि बाइबल मुक़द्दस और तारीख ये बताती है कि ये मामलात बहुत अरसा पहले हो चुके हैं। लिहाजा हम सब आपसे गुजारिश करते हैं कि वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, इस वीडियो को मुसलसल देखिएगा ताकि आपको बड़ी मुसीबत का दुरुस्त तरीके से इल्म हो सके। बढ़ते हैं आगे, मेरे साथ जुड़े रहें और इस पूरे सरमन को जरूर सुनें। कल जैतून के पहाड़ का सही सियाक़ो सबाक़ आखिरी वक्त के बारे में नहीं था। दरअसल यहोशुआ हमश्याख ने यह बताया था कि जब हैकल तबाह हो जाएगी तो ये मेरी की गई नबूवतें पूरी हो जाएंगी। तो हैकल सन 70 में तबाह हो गई। शागिर्द दानिएल 9 बाब के अंदर जो की गई पेशनगोई थी उसके बारे में जानते थे, तो दरअसल उनका सवाल भी उसी पेशनगोई के गिर्द घूम रहा था और वो ये पूछना चाहते थे कि हैकल कब तबाह होगी। वो ये भी जानना चाहते थे कि कब यहूदी कौम का इक़्तिदार इख्तिताम पजीर होगा, क्योंकि दरअसल वो ये जानना चाह रहे थे कि यहूदी इक़्तिदार का जो उसकी जो एज है वो कब आखिरत को पहुंचेगी। तो दरअसल मसाया की पेशनगोई का ताल्लुक सन 70 के और 66 के दरमियान था। ये दरअसल हकीकत में आखिरी अयाम के बारे में नहीं था। बहुत सारे गलत तालीमात देने वाले लोगों ने मसीह के इस पेशनगोई एरिए को गलत बिगाड़ कर पेश किया और कलीसिया गुमराह हो गई और कलीसिया को रैप्चर जैसी बिदअत सिखाई गई। दानिएल 9 बाब की आयत नंबर 26 में दानिएल ने जो पेशनगोई की उसमें उसने इसराइल कौम को ये खबरदार किया कि हैकल उजाड़ दी जाएगी और बनी इसराइल कौम को भी उजाड़ बना दिया जाएगा, उनके शहर को भी उजाड़ बना दिया जाएगा। और उसने इस पेशनगोई में बताया कि यहूदी कौम मसाया को रद्द करेगी जिसकी सजा बनी इसराइल को मिलेगी। अगर आप दानिएल की किताब उसका 9 बाब आयत नंबर 26 पढ़ें तो यहाँ कुछ यूं मरकूम है और 62 हफ्तों के बाद वो ममसूख कत्ल किया जाएगा और उसका कुछ ना रहेगा और एक बादशाह आएगा जिसके लोग शहर और मकदस को मिस्मार करेंगे और उसका अंजाम गोया तूफान के साथ होगा और आखिर तक लड़ाई रहेगी और बर्बादी मुकर्रर हो चुकी है। मत्ती 24 बाब की आयत नंबर 20 ता 22 में मसाया ने आने वाली बड़ी मुसीबत के बारे में खबरदार किया जिसकी दानिएल ने पेशनगोई की थी। दरअसल दानिएल की नबूवत का मदार और मसाया की नबूवत का मदार हैकल की और कौम की तबाही के साथ था, जो कि सन 70 और 66 के दरमियान तकमील पा गई। लिहाजा जो लोग बाइबल की हिस्ट्री और टाइमलाइन को नहीं समझते वो लोग नबूवतों के सेटअप को भी नहीं समझते। रैप्चर के अकीदे ने दरअसल मुसीबत के दौर को छुपा दिया, उसकी तारीख को छुपा दिया और कलीसिया का ध्यान आखिरी वक्त के बारे में जो है वो बांट दिया और लोग आखिरी वक्त पर निगाहें करने लगे, जिसके मतलब लोगों ने यह सोचना शुरू कर दिया कि हैवान आखिरी वक्त के दौर में आएगा
اور 3 साला या 3.5 साला मुसीबत जो है वो आखिरी अय्याम में होगी, जो कि गलत है, झूठ है और बिदअत है। कोई रैप्चर नामी अकीदा नहीं है। और बड़ी मुसीबत जो खुदा की तरफ से इसराइल पर आनी थी वो 66 ता 70 ईस्वी में आ चुकी है। ये अंजील उसका 24 बाब आयत नंबर 21 ता 22 में कुछ यूं दर्ज है, बस दुआ करो कि तुमको जाड़ों में या सब्बत के दिन भागना ना पड़े, क्योंकि उस वक्त ऐसी बड़ी मुसीबत होगी कि दुनिया के शुरू से ना अब तक पूरी ना कभी होगी। और अगर वो दिन घटाए ना जाते तो कोई बशर ना बचता, मगर बरगुज़ीरों की खातिर वो दिन घटाए जाएंगे। एक बात नोट कर लें कि ये पेशन गोई दरअसल आखिरी अयाम के बारे में नहीं है, क्योंकि आखिरी अयाम में यरूशलेम में आप इस वक्त यरूशलेम के दरवाजे हरगिज़ नहीं देखते, क्योंकि सन 70 का 66 के दौरान यरूशलेम के जो दरवाजे थे वो बंद कर दिए जाते थे और सब्बत के दिन शहर से बाहर जाना बिल्कुल मना था और लोग सब्बत के दिन अपने घरों में रहते थे और शहर से बाहर हरगिज़ नहीं जाते थे। इसलिए मसाया ने कहा कि दुआ करो कि तुम्हें सब्बत या जाड़ों में भागना ना पड़े, क्योंकि यरूशलेम के दरवाजे बंद हो चुके थे। सो लिहाजा आप सब जब इस आयत को पढ़ते हैं तो दरअसल ये पहली सदी पर लागू होती है, ना कि आखिरी अयाम पर। सो आखिरी अयाम में आप इस वक्त भी मौजूदा इसराइल के अंदर जब आप सूरत हाल यरूशलेम की देखते हैं तो यरूशलेम के कोई भी दरवाजे नहीं हैं, बल्कि ये सन 66 ता 70 के दरमियान यरूशलेम के जो 12 दरवाजे थे उनमें से हर एक दरवाजे को बंद कर दिया जाता था और यरूशलेम के लोग दरवाजों से बाहर नहीं जा सकते थे, यानी वो भाग ही नहीं सकते थे। सो मसाया ने कहा कि सब्बत के दिन दुआ करो कि तुम्हें भागना ना पड़े, क्योंकि सब्बत के अलावा यरूशलेम के दरवाजे खुले रहते थे। सिर्फ सब्बत के दिन ही यरूशलेम के दरवाजे लॉक या क्लोज कर दिए जाते थे। इंजील उसके 24 बाब के आयत नंबर 34 में जनाब मसाया ने हमें बताया कि वो तमाम चीजें जिनका उसने अभी अभी ऐलान किया है उस नस्ल में पूरी होंगी। इसके लिए देखें मत्ती 24 बाब आयत नंबर 34 में यहाँ कुछ यूँ लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक ये सब बातें ना हो लें ये नस्ल हरगिज़ तमाम ना होगी। कुछ लोग इसके अल्फाज को ये कहकर मुस्तरद कर देते हैं कि वो उस नस्ल की तरफ इशारा नहीं कर रहा था, लेकिन उसके ज़माना के यहूदियों के लिए उसके अल्फाज ये जाहिर करते हैं कि वो यहूदी कौम के बारे में बात कर रहे हैं। दरअसल लोग इसके मायने भी गलत लेते हैं, जबकि इस तरह की जो टर्म्स बाइबल में इस्तेमाल हुई हैं जब आप उनको शेख व शबाक में रख कर पढ़ते हैं तो मामला निखर कर सामने आ जाता है और पता चल जाता है कि मसाया असल में कहना क्या चाहते हैं। जैसा कि मिसाल के तौर पर जब आप लूका 11 बाब की आयत नंबर 30 पढ़ते हैं तो यहाँ कुछ यूँ लिखा है, क्योंकि जिस तरह यूना नैनवा के लोगों के लिए निशान ठहरा उसी तरह इब्ने आदम भी इस जमाना के लोगों के लिए ठहरेगा। यानी जनाब मसाया ने, चूंकि उस दौर में वो लोग मसाया से निशान तलब करते थे कि हम किस तरह से तेरा यकीन करें, तो मसाया ने उस जमाना के लोगों को निशान दिया और यही टर्म वहां पर इस्तेमाल की जो मसाया ने मत्ती 24 की आयत नंबर 34 में इस्तेमाल की, जिससे ये बात वाज़ेह हो जाती है कि जनाब मसाया इस नस्ल से मुराद क्या कहना चाहते हैं। और इसी तरह जब आप लूका 17 बाब की आयत नंबर 25 पढ़ते हैं तो यहाँ भी कुछ ये मरगूम है, यहाँ लिखा है, लेकिन पहले जरूर है कि वो बहुत दुख उठाए और इस जमाना के लोग उसे रद्द करें। सो यही टर्म्स वहां भी इस्तेमाल की गई। फिर लूका की इंजील उसका 11 बाब आयत नंबर 51 में यूँ लिखा है, हाबल के खून से लेकर उस जकरिया के खून तक जो कुर्बान गाह और मकदिस के बीच में हलाक हुआ, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि इसी जमाना के लोगों से सब की बाज पुरस की जाएगी। सो मसाया ने इस तरह की बहुत सारी टर्म्स इस्तेमाल की और जिससे ये इशारा दिया कि ये नस्ल दरअसल या ये इस नस्ल के ज़माना के लोगों से मुराद मसाया के दिनों के ही लोग हैं, ना कि ये सिर्फ यहूदी कौम की बात कर रहा है। सो उसी दौरानिया में या उसी ज़माना की जो यहूदी कौम थी या वो जो यहूदी नस्ल थी, ये नबूवत दरअसल उनके मुतालिक है। सो मसाया ने बाइबल मुक़द्दस में वाज़ेह कहा कि जब तक ये मेरी बातें हो ना रही ये नस्ल हरगिज़ नहीं मरेगी। और कुछ तवारीख के अंदर ये लिखा हुआ है कि यहूदी कौम के अंदर 39 सालों के दौरान यहूदी कौम में से बहुत कम लोग मारे गए। कुछ लोगों का तो ये दावा है कि एक भी शख्स नहीं मारा गया, लेकिन चंद का दावा है कि मारे जरूर गए लेकिन इतनी बड़ी तादाद से नहीं। लेकिन जब हम 40 साल का अरसा मुकम्मल होते हुए देखते हैं, सन 66 या 70 में देखते हैं तो 1.1 मिलियन लोग मारे गए एक साथ, जैसा कि मसाया ने कहा था। चूंकि बाज लोग पहली सदी में यहूदियों पर आने वाली मुसीबतों के बारे में नहीं जानते, ना सन 70 की हिस्ट्री को जानते,
उन्होंने हिस्ट्री की बहुत सारी किताबों को नहीं पढ़ा, इसलिए वो बाज लोग जो हैं अपनी कम इल्मी की वजह से ये कहते हैं कि बड़ी मुसीबत जो खुदा की तरफ से मत्ती 24 बाब में लिखी हुई है वो अभी आनी है, जबकि ये झूठ है, कम इल्मी का नतीजा है और हिद्दत है। सो लिहाजा बड़ी मुसीबत जो है जो मत्ती 24 बाब में दर्ज है वो आ चुकी है। सो लिहाजा अगर आप ये देखते हैं कि जब मसाया को मसलूबियत के लिए ले जाया जा रहा था तो उन्होंने कुछ फरमाया, और वो लूका 23 बाब की आयत नंबर 28-30 में लिखा है, यीशु ने उनकी तरफ फिर कर कहा, ऐ यरूशलेम की बेटियों, मेरे लिए ना रो बल्कि अपने और अपने बच्चों के लिए रो, क्योंकि देखो वो दिन आते हैं जिनमें कहेंगे मुबारक है बाँचे और वो रहम जो बारवर ना हुए और वो छातियां जिन्होंने दूध ना पिलाया। उस वक्त पहाड़ों से कहना शुरू करेंगे कि हम पर गिर पड़ो, और टीलों से कहेंगे कि हमें छुपा लो। लूका की वजाहत पर गौर करें। लूका की अंजील उसका 21 बाब आयत नंबर 22 और 23 में कुछ यूं लिखा है, क्योंकि ये इंतकाम के दिन हो जिनमें सब बातें जो लिखी हैं पूरी हो जाएंगी। उन पर अफसोस है जो उन दिनों में हामला हो और जो दूध पिलाती हो, क्योंकि मुल्क में बड़ी मुसीबत और इस कौम पर अज़ाब होगा। अजीजों, दरअसल यहूदी कौम से इंतकाम लिया जा रहा था। यहूदी कौम से सन 70 का 66 के दौरान ये इंतकाम लिया गया और ये मुसीबत 3.5 साल की थी। सो अजीजों, जो लोग आप लोगों को ये सिखा रहे हैं कि दरअसल अभी बड़ी मुसीबत आनी है, वो खुद भी बाइबल से और तारीख से वाकिफ नहीं है। सो आए बाइबल की गहराइयों को समझने के लिए हम बाइबल मुकद्दस की तहकीक करें। और मेरी आप सबसे गुजारिश है कि हमारे साथ जुड़े रहें। अगली वीडियो में हम मजीद यहूदियों से जो खुदा ने इंतकाम लिया, ये इंतकाम इस चीज का था कि उन्होंने मसाया को रद्द दिया था। अगली वीडियो में हम मजीद इस पर रोशनी डालेंगे। हमारे साथ जुड़े रहें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के बटन को ऑल पर क्लिक कर दें और वीडियो को दूसरों के साथ शेयर करना ना भूलें। कमेंट के जरिए अपनी राय भी जरूर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। शलोम।